हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ, तो लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है हेपेटाइटिस के अंदर। मेजर रूट ऑफ द हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस का मेजर जो रूट होता है वो होता है फिकोरल रूट। ये कैसे फैलता है? फिकोरल रूट से। हेपेटाइटिस ए, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज ए कॉज बाय ए हेपेटाइटिस ए वायरस, आरएनए वायरस। ये आरएनए वायरस विदाउट एन envelope. Hepatitis A is caused by a contaminated water and food surface through fecal oral route. तो ये किससे फैलता है? fecal oral route से। What of these group are at highest risk for contracting hepatitis A? स्टाफ एट डे केयर सेंटर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, सैनिटेशन वर्कर, जिम टीचर। तो सैनिटेशन में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग की हेपेटाइटिस होने की रिस्क होती है। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज ए ट्रांसमिट बाय द फिकोरल रूट? कौन सा हेपेटाइटिस है जो फिकल ओरल रूट के द्वारा फैलता है और कंटामिनेटेड कर फूड वाटर के द्वारा कंटामिनेटेड करता है पर्सन को, बीमारियां फैलाता है। तो वो है हेपेटाइटिस ए। ए फीमेल client who has been diagnosed with hepatitis A asked how could have got this disease? Nurse best response। तो एक फीमेल क्लाइंट होती है जो डायग्नोस कराती है हेपेटाइटिस का, और वो पूछती है कि ये डिजीज़ किस चीज़ का रिस्पॉन्स करती है। तो फिर नर्स बताती है कि कंटामिनेटेड वाटर और ईटिंग करने से हम बॉडी में जाता है, रेजिस्टेंट फूड का रेजिस्टेंस देती है बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने का। अब हम देखेंगे 153 वाला क्वेश्चन। इन what way could hepatitis A वायरस बी ए स्प्रेड? हेपेटाइटिस वायरस होता है जो स्प्रेड होता है ऑफ वन ऑफ द किचन, जो किचन के एम्प्लॉय होते हैं उनमें। तो इफ़ ही सस्टेन ए कट थ्रू ब्लड बॉर्न वाइल ए कफ आउट थ्रू एयरबॉर्न रूट। तो ओरल फिकल रूट होता है उसके द्वारा फैलता है। तो हिज हैंड, और हैंड के बार बार छूने से, टच करने से ये हेपेटाइटिस ए फैलता है। अब हम देखेंगे 154 क्वेश्चन। ए 25 ईयर फीमेल प्रेजेंट विथ ए रिपीटेड वॉमिटिंग। ये रिपीटेड वॉमिटिंग करती रही है और फीवर एपिसोड, लो ग्रेड फीवर हो रहा है। एग्जामिनेशन वाज ए आइस्ट्रिक एंड हेड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। सी ऑल्सो गिव ए हिस्ट्री ऑफ ए रिसेंटली रिटर्न फॉर एरिया, पुअर हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस के लिए कौन सा डायग्नोसिस? जो पुअर हाइजीन सैनिटरी, तो हेपेटाइटिस है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इन्फेक्शन हेपेटाइटिस? इन्फेक्शन हेपेटाइटिस कौन सा होता है? तो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हेपेटाइटिस बी होता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाता है? वायरस के द्वारा फैलता है। और जो हेपेटाइटिस बी होता है वायरस, ये डबल स्टैंडर्ड का होता है, डीएनए वायरस कॉज करता है जो हेपेटाइटिस
बी को फैलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस? डीएनए वायरस किसमें होता है? हेपेटाइटिस बी में। इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपेटाइटिस बी और सी बिकम ए रिजर्व फॉर ए पैथोजेनिक इन्फेक्शन डिजीज बी और सी बिकम हेपेटाइट बी और सी बिकम ए रिजर्वायर फॉर पैथोजेनिक इन। तो ये ब्लड के द्वारा एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस मेनली। तो हेपेटाइटिस बी होता है, जो ए होता है वो तो फिकोरल रूट से फैलता है और जो बी होता है पेरेंटल रूट से फैलता है। The urine analysis are performed to detect the homologous serum hepatitis B is contacted। तो ये पेरेंटल इनोकुलेशन से होती है। सीरम हेपेटाइटिस होती है जो बी, सीरम हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जानते हैं। इफ़ ए मदर इज ए हेपेटाइटिस बी वायरस, मदर में बी वायरस के रिस्क जो ट्रांसमिट होते हैं बेबी में कितना परसेंट होता है? 50 से 60% रिस्क रहता है बेबी में ट्रांसमिट। वर्टिकल ट्रांसमिशन इज सीन विथ विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस? जो वर्टिकल ट्रांसमिटर होते हैं वो कौन सा हेपेटाइटिस है? तो वो बी नंबर का हेपेटाइटिस है। पासेज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम ए मदर टू इन्फेंट, पास होता है मदर से इन्फेंट के अंदर। ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग द न्यूनेट पीरियड के दौरान। ब्रेस्ट मिल्क से जो हेपेटाइटिस मदर से बच्चे के अंदर फैलता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच कॉज आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो टाइप होता है हेपेटाइटिस का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में फैलता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हेपेटाइटिस सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस? जो हमारे ट्रांसफ्यूजन के बाद में फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या के बाद में जो हेपेटाइटिस होता है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज ए मोस्ट कॉमनली ट्रांसफ्यूजन थ्रू। हेपेटाइटिस सी होता है वो किससे फैलता है? ब्रेस्ट मिल्क, सेक्सुअल और इन्फेक्टेड ब्लड कॉजुअल हैंगिंग एंड किसिंग। तो इन्फेक्शन ब्लड के द्वारा फैलता है। मोस्ट कॉमन किसके द्वारा फैलता है? इन्फेक्शन ब्लड के द्वारा। विच फाउंड इन टू हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस होता है किससे फाउंड होता है, किससे बनता है? इंक्रीज एस एंड बिलिरुबिन लेवल। SGOT की फुल फॉर्म हम देखेंगे। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलो एसिटेट ट्रांसमिनेज। इसमें नॉर्मल लेवल होती है 40 IU लीटर प्रति लीटर। SGPT की होती है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। इसकी नॉर्मल होती है, नॉर्मल लेवल इसका होता है 40 IU। एल्कलाइन फॉस्फेट एन एंजाइम प्रेजेंट इन द लीवर। एल्कलाइन फॉस्फेट होता है जो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, टीथ, प्लाज्मा एंड डेवलपिंग बोन, जो क्या करता है? डेवलपिंग ऑफ द बोन में हेल्प करता है। बिलिरुबिन क्या होता है? नॉर्मल लेवल 1.5 mg प्रति DL। SGOT, SGPT एंड ALP एंजाइम नॉर्मली present in a serum
But is a contraction increase in a acute damage liver. लेकिन के कॉन्ट्रेक्शन जो सीरम होता है कॉन्ट्रेक्शन कराता है और लिवर को डैमेज कर देता है. हेपेटाइटिस एंड MI. A patient is suspected to have hepatitis which a diagnostic test will confirm the diagnosis. हम कौन सा ऐसा सस्पेक्टेड टेस्ट करेंगे जिससे हेपेटाइटिस का कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है. तो होता है इवोल्वेटिव सीरम बिलिरुबिन लेवल विच इज़ द बेस्ट टेस्ट डिटेक्टिंग लिवर डिसफंक्शन. बेस्ट टेस्ट डिटेक्टिंग लिवर डिसफंक्शन. लिवर की डिसफंक्शन का टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट डिटेक्ट करते हैं सीरम बिलिरुबिन. Guarda blanca e adesso la